पुराने जमाने की बात है, जब दमिश्क में एक बहुत खूबसूरत राजकुमार रहता था। उसके पड़ोस में भी एक और राज्य था, जिसका राजा हालांकि बहुत भला और दयालु था, लेकिन उसका बेटा बड़ा जालिम और कठोर दिल का था। उस बेटे ने राजगद्दी के लालच में अपने पिता को मार डाला और खुद उस देश पर शासन करने लगा। उस राजकुमार का नाम शमशेरबाज था और वो अपने नाम के अनुसार तलवार चलाना खूब जानता था। उसके पिता की आत्मा को बहुत दुख हुआ और उसने चाहा कि किसी तरह उसके बेटे को सजा मिल जाए। एक रात वही आत्मा दमिश्क के राजकुमार के सपने में दिखाई दी और उसे बताया कि उसके गद्दार बेटे ने उसे मार डाला है, इसलिए वो उसे सजा दे। उस राजकुमार का नाम नूर अफशाह था। उसे लगातार ये सपना 3 रातों तक आता रहा। इसके बाद राजकुमार नूर अफशाह ने फैसला कर लिया कि वो अपने पड़ोसी देश पर हमला करके उस जुल्मी राजकुमार को सजा देगा, जिसने बिना किसी कारण और मकसद के अपने बूढ़े पिता को मार डाला। राजकुमार ने सपने में ही बूढ़े राजा की आत्मा से वादा कर लिया था कि वो उसके जुल्मी बेटे से उसके हत्या का बदला जरूर लेगा। आत्मा ने कहा, ए राजकुमार, अगर शमशेरबाज मार डाला गया तो मुझे शांति जरूर मिल जाएगी और मैं खुशी खुशी आत्माओं के संसार में पहुंच जाऊंगा। सपने में वादा करने के बाद अगले दिन जब राजकुमार जागा तो उसने एक बड़े मैदान में सेना को इकट्ठा करके कहा, और जो सपना उसने देखा था वो उन सबको बताया कि उसने सपने में जिस राजा की आत्मा को देखा है, उसने उससे वादा कर लिया है कि वो जरूर शमशेरबाज को सजा देगा और उसके देश पर हमला करके उसे राजगद्दी से हटा देगा। जब राजकुमार नूर अफशाह के सैनिकों ने राजकुमार का सपना सुना और उन्हें ये मालूम हुआ कि उसने राजा की नेक आत्मा से उसके बेटे को सजा देने का वादा कर लिया है, तब उन सबने एक साथ होकर उससे कहा, ए राजकुमार, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी ये इच्छा है कि राजकुमार शमशेरबाज के देश पर हमला कर दिया जाए, तो हमारी तरफ से इस जंग के लिए कोई आपत्ति नहीं है। हम सब उस जालिम और डरपोक राजकुमार की सेना से टक्कर लेने के लिए तैयार हैं। हमें उम्मीद है कि हम जरूर उसको हराने में कामयाब हो जाएंगे। हम जानते हैं कि जो राजा या राजकुमार जालिम होता है वो पक्का डरपोक होता है, क्योंकि शमशेरबाज भी जालिम है, इसलिए वो भी डरपोक होगा। राजकुमार उनके इस जवाब से बहुत खुश हुआ। उसने सेना को तैयार रहने का आदेश दिया। नतीजतन पूरी सेना तैयार हो गई। राजकुमार ने उनके लिए तीर, तलवारें, लंबे भाले और तीरकमान भी जुटा लिए। बस जंग की पूरी तैयारी हो गई। चुनांचे एक दिन सुबह जल्दी उसने अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया। बस आदेश मिलते ही राजकुमार की सेना उबलते पानी की तरह दमिश्क के मजबूत किले से बाहर निकली। हर सैनिक के हाथ में लंबा भाला मौजूद था। जिस वक्त ये सेना आगे बढ़ रही थी, दमिश्क के लोग उसको देख रहे थे। राजकुमार नूर अफशाह बड़ी तेजी से रास्ता तय करता रहा, यहां तक कि उसकी सेना उस राजकुमार के शहर के पास एक शाम को पहुंच गई। पूरी रात का लश्कर थका हुआ था, इसलिए नूर अफशाह ने उसको बाहर रोक लिया, वरना वो इतना गुस्से में था कि उसी वक्त शहर में दाखिल होकर राजकुमार शमशेरबाज को मार डालना चाहता था। जिस वक्त सेना शहर की चारदीवारी के बाहर रुक गई, उस वक्त राजकुमार शमशेरबाज को भी उसके आने की खबर मिल गई। लेकिन राजकुमार शमशेरबाज इतना अहंकारी और घमंडी था कि उसने उसकी परवाह न की और अपने सैनिकों से कहा कि कल मैं खुद ही इस सेना का सफाया कर दूंगा। अगर राजकुमार शमशेरबाज दूर की सोचने वाला होता तो वो इस मौके को हाथ से न जाने देता। आने वाला लश्कर थका हुआ था और उसकी सेना ताजा दम थी। अगर वो उसी वक्त थकी हारी सेना पर हमला कर देता तो उसकी जीत की पक्की संभावना थी। लेकिन उसने परवाह न की और ये कह दिया कि सुबह युद्ध के मैदान में उन सबकी बहादुरी देख ली जाएगी। नतीजतन अगले दिन राजकुमार नूर अफशाह ने अपनी सेना को शहर में दाखिल होने का आदेश दिया। इस जंग में अनगिनत सिपाही मार डाले गए। खुद राजकुमार नूर अफशाह भी बड़ी बहादुरी से जंग कर रहा था।
वो घोड़े पर सवार था। 4 घंटे की जंग में शमशेरबाज की सेना का आधे से ज्यादा हिस्सा मार डाला गया। भगदड़ मच गई। उसने भी भाग जाना चाहा। वो भी घोड़े पर सवार था। जब राजकुमार ने ये देखा कि धूर्त शमशेरबाज भागना चाहता है, तब उसने अपने घोड़े को उसके पास पहुंचा दिया। नतीजतन राजकुमार शमशेरबाज को मजबूर होकर राजकुमार नूर अफशाह से लड़ना पड़ा। मगर वो थोड़ी देर की जंग में जख्मी हो गया और उसको इस बात का यकीन हो गया कि वो जरूर दमिश्क के इस बहादुर राजकुमार के हाथों मारा जाएगा। बस उसने अपने सैनिकों को पुकारा और उनको ललकारा। राजकुमार शमशेरबाज की आवाज सुनकर उसके साथी बीच में आ पड़े और वो अपने जख्मी राजकुमार को बचाने की कोशिश करने लगे। राजकुमार शमशेरबाज बड़ा चालाक और धूर्त था और उसने जब ये देखा कि उसके सिपाही जंग करने और उसकी मदद के लिए उसके पास पहुंच गए हैं, तब उसने जख्मों की हालत में खुद को दमिश्क के राजकुमार से दूर कर लिया। राजकुमार मजबूरन उन सिपाहियों से जंग करने लगा और वो उस बहादुर की तलवार से बुरी तरह मारे जाने लगे। राजकुमार शमशेरबाज सब कुछ देख रहा था। जब उसने ये देखा कि उसके तमाम सिपाही एक एक करके मारे जा रहे हैं, तब उसने भाग जाने का मन बना लिया और इस मौके को अपने लिए उसने अच्छा मौका जानकर ठीक समझा। वो जानता था कि इस वक्त दमिश्क का राजकुमार दूसरे सिपाहियों के साथ जंग कर रहा है और वह उनसे उलझा हुआ है। नतीजतन उसने घोड़े का रुख जंगल की तरफ कर लिया और उसको एड़ लगाकर भगाना शुरू कर दिया। जब चालाक राजकुमार काफी दूर निकल गया, उस वक्त राजकुमार नूर अफशाह को उसकी फरारी का पता चला। वो उस वक्त भी दुश्मन सिपाहियों में घिरा हुआ था और वो उनको बड़ी बेरमी से मार रहा था। नतीजतन उसको भगोड़े राजकुमार का पीछा करने का मौका न मिल सका। शमशेरबाज जख्मी होकर उस जगह से जान बचाकर भागने में कामयाब हो गया, जिसका उसको बेहद अफसोस हुआ। शाम से पहले पहले उस बहादुर राजकुमार ने जीत हासिल कर ली और वो अपनी सेना लेकर मजबूत किले में दाखिल हो गया। उसके लश्कर ने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया। यहां के रहने वालों ने अपनी हार को मान लिया और उस राजकुमार से माफी मांगी और उसके आज्ञाकारी रहने का उन्होंने वादा कर लिया। नतीजतन दमिश्क के राजकुमार ने दया खाकर उन सबको माफ कर दिया। इस तरह जालिम राजकुमार के राजगद्दी तो छीन गए थे, मगर वो जिंदा बचकर भागने में कामयाब हो गया था। इसी का उसको दुख था। उसी जमाने में कोहकाफ में परियों की एक राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम परी आलमारा था और उसको राजकुमारी आलमारा भी कह दिया जाता था। एक बहुत बड़ा ताकतवर राक्षस उससे शादी करना चाहता था, मगर वो राजकुमारी आलमारा की मां और उसके पिता के डर से शादी का सवाल न कर सकता था। इस तरह उसने कई परियों से राजकुमारी तक इस बात को कहलवा दिया था, मगर आलमारा ने उसकी बात की परवाह न की और न उसको कुछ जवाब दिया। राजकुमारी एक आदमी जाति के राजकुमार से शादी करना चाहती थी। एक बार वो उड़ती हुई जा रही थी कि राजकुमार शमशेरबाज अपने एक दुश्मन देश के राजा से जंग कर रहा था। उस वक्त तो उस राजकुमार का पिता जिंदा था। राजकुमारी बहादुरी को पसंद करती थी। नतीजतन जब जंग खत्म हो गई तो परी आलमारा ने उससे मुलाकात की और उसके बाद वो राजकुमार शमशेरबाज को बहादुर मानकर उससे प्यार करने लगी। उसका ख्याल था कि वो अगर शादी करे तो इसी बहादुर राजकुमार से करे, वरना तमाम उम्र कुंवारी बैठी रहे। अगर राजकुमार शमशेरबाज इंसान की बजाय परिजाति का होता तो वो उसके बारे में अपने पिता से कह देती, लेकिन उसने इसलिए नहीं कहा कि शमशेरबाज इंसान जाति का था। वो बराबर उस राजकुमार से मिलती रही। एक दिन खुद ब खुद उसका दिल अपने महल में घबराने लगा। नतीजतन वो वहां से उड़ी और शमशेरबाज के किले में पहुंच गई। यहां उसने और ही लोगों को पाया। इसके बाद उसने ये भी मालूम कर लिया कि राजकुमार शमशेरबाज हार से बचने के लिए मैदान की तरफ भाग गया है और न जाने वो इस वक्त कहाँ होगा। नतीजतन परी वहां से उड़ी और वह राजकुमार शमशेरबाज को तलाश करने लगी। परी आलमारा इस खबर को सुनकर बहुत दुखी थी।
वो तलाश करती रही। आखिरकार तीसरे दिन जब वो बादलों पर उड़ी जा रही थी, उसने उस राजकुमार को देख लिया और वो उस परी को देखते ही खुश हो गया, क्योंकि वो जानता था कि परी आलमारा उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। बस वो उसकी जरूर मदद करेगी। जब परी बिल्कुल नीचे उतर आई, उस वक्त राजकुमार ने उसको इशारे से बुलाया। परी आलमारा, क्योंकि खुद उसकी तलाश में थी, इसलिए उसको उसी के पास पहुंचना था। नतीजतन पहले तो वो नीचे उतरी, उसके बाद वो उस राजकुमार के पास पहुंच गई जिसने उसको इशारों से बुलाया था। बस परी ने कहा, ए राजकुमार, मैं तेरा क्या हाल देख रही हूं। आखिर हुआ क्या? उस राजकुमार को किस तरह छोड़ा गया? उसने कहा, रानी आलम, दमिश्क का राजकुमार नूर अफशाह बहुत ही बहादुर और ताकतवर है। मैंने उससे कई बार मुकाबला किया, यहां तक कि मैं जख्मी भी हो गया। जब मेरे जख्मों से बेहद खून बह गया, उस वक्त मैंने इस वीरान जंगल में खुद को मुश्किल से पहुंचा दिया है। परी ने कहा, मुझे आपकी इस हार का बेहद अफसोस है, लेकिन अब चूंकि तुम आ गई हो, इसलिए मेरी हिम्मत बढ़ गई है। मैं जानता हूं कि तुमको मुझसे प्यार है, इसलिए तुम इस बात को किस तरह गवारा करोगी कि मैं तो जंगल में मारा मारा फिरूं और मेरा दुश्मन मेरे महल में आराम करे। आलमारा, तुमको चाहिए कि मेरी मदद करो। परी ने कहा, ए राजकुमार, वाकई मैं तुम्हारी इस तरह की बेसहारा हालत को पसंद नहीं करती। मैं कोशिश करूंगी कि तुम दोबारा राजा बन जाओ। राजकुमार ने कहा, ए राजकुमारी, सिर्फ मुझे उस राजकुमार ही की तरफ से डर है, वरना मैं उसके तमाम लश्कर के लिए अकेला ही काफी हूं। परी देर तक राजकुमार शमशेरबाज से बातें करती रही और उसने उसी जंगल में रात गुजारी। अगले दिन परी जब वहां से उड़कर जाने वाली थी, उसके दिल में खुद ब खुद ख्याल पैदा हुआ कि दमिश्क के जिस राजकुमार ने इस जैसे बहादुर राजकुमार को देश से बाहर निकाल दिया है, वो खुद कितना बहादुर और मजबूत है। इस ख्याल के पैदा होते ही परी आलम ने राजकुमार नूर अफशाह से मुलाकात करने का फैसला कर लिया। नतीजतन उसने उड़ने से पहले उस राजकुमार को तसल्ली दी। उसके बाद उसने ऊंचा होकर उड़ान शुरू कर दी और थोड़ी देर बाद वो महल की छत पर उतरी। उस वक्त दमिश्क का राजकुमार महल में मौजूद था। नतीजतन परी आलमारा भी उस राजकुमार के पास पहुंच गई। अब जो उसने दमिश्क के हिम्मती और बहादुर राजकुमार को देखा, तो वो हैरान रह गई। ये राजकुमार न सिर्फ बहादुर था, बल्कि वो उम्मीद से ज्यादा ही खूबसूरत था। नतीजतन उसने उसी वक्त अपना इरादा टाल दिया। कुछ देर तक तो वो मुलाकात के बाद उसकी तारीफ करती रही। राजकुमार नूर अफशाह ने उससे पहले कभी भी किसी परी को न देखा था। वो बड़ी हैरानी से उसको देख रहा था। बातों ही बातों में राजकुमारी आलम ने उस राजकुमार से प्यार का इजहार किया। राजकुमार खामोश था। उसके बाद उस परी ने राजकुमार से कहा, ए राजकुमार, मुझे तुमसे प्यार है और मैं चाहती हूं कि मैं तुमको परियों के देश ले चलूं। उम्मीद है कि तुम मेरे साथ परियों के देश चलने के लिए तैयार हो जाओगे। राजकुमार ने जो परी आलम की जुबानी इन वाक्यों को सुना, तो वो मुस्कुराने लगा और उसके बाद उसने उसको साफ साफ कह दिया कि वो न उससे प्यार कर सकता है और न परियों के देश चल सकता है। राजकुमारी आलमारा ने जो ये सुना, तो उसे बेहद गुस्सा आया और वो दांत पीसने लगी। उसने कहा, ए राजकुमार, तूने मेरी मोहब्बत को ठुकराया है और बिना कारण मुझे अपना दुश्मन बना लिया है। मैं इसकी तुझको पूरी सजा दूंगी। राजकुमार नूर अफशाह ने कहा, जो तेरा दिल चाहता है कर। मैंने जो कुछ तुझको कहना था कह दिया। ज्यादा बातें बेकार है। भलाई इसी में है कि वापस लौट जा। परी आलमारा उस जगह से उड़कर कोहकाफ में पहुंच गई और वो उस जगह पहुंचकर सोचने लगी कि इस घमंडी राजकुमार के खिलाफ क्या करना चाहिए। बस 2-4 दिन तक सोचती रही। उसके बाद उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों न वहां राक्षस चिंगाड़ू को भेज दिया जाए। ये वही राक्षस था जो उससे शादी करना चाहता था। वो आलमारा के माता पिता के कारण मजबूर था। बस अगले दिन राजकुमारी आलमारा अपने बाग से उड़कर
उस बाग में जा उतरी जहां राक्षस चिंगाड़ू रहता था। उसने जो परी आलम को देखा तो वो बेहद खुश हुआ। राजकुमारी आलमारा फौरन ही उस राक्षस के पास पहुंच गई। उसने पूरी कहानी सुनाई और उसकी ठोड़ी में हाथ लगाते हुए कहा, ए चिंगाड़ू, अगर तू उस बहादुर राजकुमार को मार दे तो मैं बहुत खुश होंगी। राक्षस चिंगाड़ू ने कहा, क्यों आलमारा, अगर मैं उस राजकुमार को मार दूं तो फिर क्या तुम इस काम के बदले मुझसे शादी कर लोगी? परी ने कहा, ए चिंगाड़ू, तू जानता है मुझे बहादुरी से बेहद लगाव है। अगर तुम उसके खिलाफ लड़ने में कामयाब हो गए तो फिर मुझे उसके लिए किसी तरह इनकार न होगा। राक्षस चिंगाड़ू ने जो परी आलमारा को खुशामद करते हुए पाया तो उसने उससे वादा कर लिया और अगले दिन वो परियों के देश से उड़कर इंसानों की दुनिया की तरफ रवाना हुआ। वो जब राजकुमार शमशेरबाज के महल में उतरा तो जो लोग वहां मौजूद थे वो उसको देखकर डर गए और बहुत से उस जगह पर डरपोक भी थे जो उसके डर से औंधे मुंह गिर पड़े। राक्षस ने पूछा कि ए लोगों, बताओ राजकुमार नूर अफशाह कहाँ है? उनमें से एक बूढ़े ने हिम्मत करके बतलाया कि राजकुमार नूर अफशाह इस जगह एक दूसरे को राजगद्दी पर बिठाकर दमिश्क वापस लौट गया है। नतीजतन जब राक्षस चिंगाड़ू ने यह सुना कि राजकुमार दमिश्क जा चुका है तब वो उस जगह से उड़ा। वो सीधा दमिश्क पहुंच गया और वो शाही बाग में उतर गया। दोपहर का वक्त था। उस वक्त किसी ने भी उसको नहीं देखा। नतीजतन राक्षस दीवार पार करके जब आगे बढ़ा तो उसने उसी बाग में ढेर सारे फूलदार पौधे को देखा। उस वक्त उसका दिमाग खुशबू से भर गया। राक्षस ने उस बाग के चंद फूल जो उसको पसंद थे राजकुमारी आलमारा के लिए तोड़ लिए। उसका ख्याल था कि जब वो इन फूलों को परियों के देश की राजकुमारी को देगा तो वो इनको देखकर और सूंघकर बहुत खुश होगी। उस वक्त जब राक्षस फूल चुन रहा था उसने किसी लड़की की आवाज सुनी। बस उसने गर्दन मोड़कर इधर उधर देखा। उस वक्त उसको कोई भी नजर न आया। नतीजतन राक्षस चिंगाड़ू इत्मीनान से फूल चुनने लगा। अचानक उसको ख्याल आया कि वो इस जगह तो राजकुमार नूर अफशाह को मारने के लिए आया है और वो फूल चुन रहा है। नतीजतन वो वहां से आगे बढ़ा। जब राक्षस शाही बाग के आधे से ज्यादा हिस्सा तय कर चुका तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो सफेद कपड़े में पहनी हुई थी। इत्तेफाक से उस लड़की की पीठ राक्षस की तरफ थी, इसलिए वो उसको देख न सकी। राक्षस चिंगाड़ू धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता रहा। अचानक उस लड़की ने उसके पांव की आहट सुन ली। उसने जो मुड़कर राक्षस को देखा तो वो घबरा गई। ये लड़की शाम देश की राजकुमारी थी जिसका नाम रूही था। वो इन दिनों दमिश्क देखने के लिए इस जगह आई हुई थी। राक्षस चिंगाड़ू ने जो उस खूबसूरत लड़की के चेहरे को देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि उसने इस राजकुमारी को परियों के देश की परियों से भी ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक पाया। डर ने रूही के चेहरे को और भी खुशनुमा बना दिया था। बस उसी वक्त उसी जगह से भागकर राजकुमार से कहा, मैंने आपके बाग में एक भयानक राक्षस को देखा है जो इसी तरफ बढ़ रहा है। उसके चेहरे से ऐसा जाहिर होता है मानो वो बुरे इरादे से आया है। अचानक राजकुमार नूर अफशाह को उस परी का ख्याल आ गया जो उससे नाराज होकर गई थी। बस वो उसी वक्त अपनी मां के महल में पहुंच गया और उसको राक्षस के बारे में बता दिया। बूढ़ी रानी ने एक सोने के संदूक को बड़े संदूक में से निकाल कर खोला। उस छोटे संदूक में एक डिबिया थी और इस डिबिया में लाल रंग की अंगूठी मौजूद थी। बूढ़ी रानी ने कहा, लो बेटा, इस अंगूठी को अपनी उंगली में डाल लो। मुझे उम्मीद है कि इस चमत्कारिक अंगूठी की शक्ति से तुम हर राक्षस से अच्छी तरह मुकाबला कर सकोगे। नतीजतन राजकुमार नूर अफशाह ने उस अंगूठी को उसी वक्त उंगली में डाल लिया और उसके बाद वो खुद को सुरक्षित मानने लगा। अंगूठी को उंगली में डाल लेने के बाद राजकुमार राक्षस चिंगाड़ू से लड़ने के लिए तैयार हो गया। राजकुमारी रूही हैरान थी और वो ये सोच रही थी कि इतने छोटे से कद वाला राजकुमार इतने ऊंचे लंबे राक्षस से किस तरह मुकाबला कर सकेगा।
उसने उसको रोकना चाहा, लेकिन नूर अफशां ने रुकने से इनकार कर दिया। उसने कहा, ए राजकुमारी, तुम दूर से तमाशा देखती रहो। अगर उस बदकिस्मत राक्षस को सजा न दी गई तो ये आए दिन तंग करता रहेगा। बेहतर यही है कि उसका आज ही मिजाज ठीक कर दिया जाए कि वो इस तरफ आने का रुख भी न कर सके। राजकुमारी रूही ने ये अंदाजा लगा लिया कि राजकुमार पर जिद सवार है, वो बाज न आएगा। उसने राजकुमार नूर अफशाह को तलवार और ढाल उठाते हुए देखा। दमिश्क का राजकुमार बाग की तरफ बढ़ने लगा। अभी वो वहां तक न पहुंचा था कि उसने रास्ते में चंद गुलामों को देखा जो घबराए हुए थे। राजकुमार ने पूछा, क्यों, क्या बात है? उनमें से एक गुलाम ने कहा, ए दुनिया के राजकुमार, शाही बाग में एक राक्षस घूम रहा है। उसने 4 आदमियों को मार डाला है। अगर हम भागकर इस तरफ न आ जाते तो वो हमको भी मार देता। दूसरे ने कहा कि इस राक्षस का कद इतना लंबा है कि वो आसमान से बातें करता है। राजकुमार की आंखें गुस्से में लाल हो गई। उसने तलवार हाथ में ली और बड़ी तेजी के साथ उस तरफ बढ़ा। कुछ देर बाद राजकुमार बाग में पहुंच गया और उसने राक्षस को ललकारा। राक्षस ने कहा, क्या तू ही दमिश्क का राजकुमार है? उसने कहा, हां, मैं ही दमिश्क का राजकुमार हूं। उसने कहा, ए लड़के, तू अपने हाथ से अपना सर काट कर दे दे ताकि मैं अपनी राजकुमारी को पहुंचा दूं। नूर अफशां से सब्र न हो सका, इसलिए तलवार से उस पर हमले कर दिए। उसने इतनी फुर्ती से तलवार चलाई कि उसके लिए ठहरना भी मुश्किल हो गया। यहां तक कि उस राजकुमार ने उसको जख्मी कर दिया। तो वो राक्षस भी उसकी फुर्ती को देखकर घबरा गया। पहले तो वो गिर पड़ा और फिर उठकर भागने लगा। राजकुमार ने उससे कहा, ओ डरपोक, अब कहाँ भागा जाता है? हिम्मत है तो ठहर जा। उस वक्त चिंगाड़ू राक्षस के शरीर से खून बह रहा था और वो बुरी तरह चीख रहा था। शहर के लोग दूर से उसकी आवाजें सुनकर दौड़ रहे थे। जब नूर अफशां ने ये देखा कि राक्षस भागकर दूर चला गया है, तब मजबूर होकर दमिश्क के राजकुमार ने पत्थर की एक दीवार तोड़ ली और फिर वो उसी दीवार के पत्थरों से चिंगाड़ू राक्षस को जख्मी करने लगा। बस वो बड़े बड़े पत्थर उठा उठाकर उसकी तरफ फेंक रहा था। अचानक राजकुमार नूर अफशां ने एक बहुत भारी पत्थर उठा लिया और उसके बाद उसने अपनी पूरी ताकत से उस राक्षस के सर की तरफ मारा। वो पत्थर चिंगाड़ू के सर में जाकर लगा। चोट इतनी जोरदार थी कि राक्षस बहुत ही भयानक आवाज में चीखा। उस वक्त उसका सर चकरा गया। खून की चादर राक्षस चिंगाड़ू के चेहरे पर आ गई। उसकी दोनों आंखों में अंधेरा छा गया। वो लड़खड़ाने लगा। अचानक उस राक्षस के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि उसको इस बहादुर इंसान जाति के राजकुमार के सामने से हट जाना चाहिए, क्योंकि वो अब इतना जख्मी हो चुका है कि किसी तरह दमिश्क के राजकुमार के हाथ जिंदा न बच सकेगा। राजकुमार की तरफ से चिंगाड़ू पर पत्थरों की मूसलाधार बारिश हो रही थी। बस इस मुकाबले से घबराकर बौखलाने लगा। नतीजतन वो उछलकर अचानक जरा ऊंचा हुआ और उसके बाद उसने बड़ी तेजी के साथ हवा में उड़ना शुरू कर दिया। जब राक्षस जख्मी हो गया तो उसको अपनी मौत का अंदाजा पैदा हो गया। राजकुमार ने उस पर पत्थरों की बारिश शुरू कर दी थी। नतीजतन उसने ठीक ही सोचा कि वो इस जगह से भाग जाए। बस वो वहां से उछलकर एक दीवार पर पहुंच गया। राजकुमार नूर अफशां ने अपने कंधे पर से कमान को उतारा और उसने तीर छोड़ने के लिए तैयारी की। इससे पहले राजकुमार उसको मारने के लिए उस पर तीर छोड़ता, राक्षस उस दीवार पर से उड़ गया और वो सबके देखते ही देखते काफी ऊंचाई पर पहुंच गया। राजकुमार ने हालांकि बार बार उस पर कई तीर छोड़े, लेकिन वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुका था। दमिश्क का राजकुमार और उसके दूसरे सिपाही आसमान की तरफ देख रहे थे। ज्यों-ज्यों राक्षस दूर दूर होता जा रहा था, वो छोटे से छोटा मालूम हो रहा था। जो लोग इस वक्त बाग में खड़े हुए उड़ते हुए राक्षस को देख रहे थे, उनमें एक बूढ़ा सिपाही भी था, जिसने लड़ाई के दौरान में उस राक्षस को बड़ी ध्यान से देखा था।
उसने राजकुमार से कहा, ए राजकुमार, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि राक्षस काफी नाराज होकर गया है। उसके चेहरे से यूं मालूम हो रहा था कि मानो वो बदले के लिए बेताब है। काश वो मार डाला जाता तो अच्छा था। उसका इस जगह से बचकर निकल जाना बेहद खतरनाक है। राजकुमार ने कहा, बेशक, मुझे भी इसका अफसोस है। अगर मैं भी उड़ने की ताकत रखता तो जरूर उसको घेर कर मार डालता। अभी तक सब इसी तरफ देख रहे थे और राक्षस का कद मक्खी के बराबर हो गया था। कुछ देर बाद वो सबकी नजरों से ओझल हो गया। उसके बाद राजकुमार नूर अफशाह उस जगह से वापस लौटा। अभी उसने थोड़ा ही रास्ता तय किया था कि उसको राजकुमारी रूही मिल गई। उसने खुद को बहादुर राजकुमारी की इज्जत के लिए झुकाते हुए कहा, ए राजकुमार, अगर आप उस वक्त ना आ जाते तो खुदा मालूम उस राक्षस के हाथों कितने लोग मारे जाते। राजकुमार ने कहा, ए राजकुमारी, मुझे इस बात का दुख है कि ये शैतान इस जगह से जिंदा वापस लौट गया है, वरना मैंने तो अपने दिल में इसी बात का फैसला कर लिया है कि मैं उसे मार दूं। राक्षस काफी शरारती और खतरनाक था। राजकुमारी रूही ने कहा, ए राजकुमार, मैं तो आपको उस राक्षस से लड़ते हुए देखकर बेहद हैरान हुई हूं। हालांकि राक्षस काफी ताकतवर और ऊंचा लंबा था, लेकिन उसके बावजूद आपने उसको जख्मी कर दिया और राक्षस आपसे इतना डर गया कि उसको आपसे अपनी जान बचाने के लिए इस जगह से भागना पड़ा। मैं आपकी इस तरह की बहादुरी और हिम्मत से बेहद प्रभावित हुई हूं। मेरा ख्याल है कि जो भी इस बात को सुनेगा वही हैरान होगा, वरना हम तो आज तक यही सुनते आए हैं कि राक्षस इंसान को चीरफाड़ कर खा जाते हैं। उनसे मुकाबला करना तो अलग रहा। राजकुमार ने कहा, ए राजकुमारी, प्रकृति ने इंसान को सर्वश्रेष्ठ रचना बनाया है। ये और बात है कि हम अपनी तरफ डरपोकपन दिखाएं। मेरी बहादुरी का राज यह है कि मैंने जिस मां की गोद में परवरिश पाई है, उसने मुझको ये शिक्षा दी है कि मैं अपनी जाति, अपने देश और दूसरे इंसानों के लिए काम करूं और किसी डर या खतरे से न घबराऊं। नतीजतन मेरी मां की ठोस बातों ने मुझे बहादुर बना दिया है। राक्षस चिंगाड़ू परी आलमारा के पास पहुंच गया। वो इस वक्त सख्त जख्मी था। उसका शरीर खून में लाल हो रहा था। परी आलमारा ने जो इस राक्षस को इस हालत में देखा तो उसको बहुत दुख हुआ। राक्षस ने राजकुमारी से कहा कि राजकुमार नूर अफशाह इतना बहादुर और साहसी है कि उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। परी इस बात को सुनकर बहुत गुस्से में आ गई और वो सोचने लगी कि वो राजकुमार से किस तरह बदला ले। नतीजतन एक दिन उसको मंत्री ने एक जादूगरनी के बारे में बताया। परी फौरन उस जगह से उड़ी और जादूगरनी के पास पहुंच गई। उसने दमिश्क के राजकुमार के बारे में उसको सब कुछ बतला दिया। जादूगरनी ने उसको एक छुरा दिया और कहा, ए राजकुमारी, इसको किसी तरह उस राजकुमार पर गिरा दो। उसकी वजह से राजकुमार ऊंट जैसा इंसान बन जाएगा। बस आलमारा ने छुरा ले लिया और उसके बाद वो चंद राक्षसों को लेकर दमिश्क की तरफ रवाना हो गई। इस छुरे को उसने एक खास राक्षस के सुपुर्द कर दिया और उसको बतला दिया कि उसने इस छुरे को नूर अफशाह पर गिराना है। राक्षसों और परियों की राजकुमारी बड़ी तेजी के साथ उड़ते रहे, यहां तक कि वह दमिश्क की हवा में दाखिल हो गए। उस वक्त राजकुमार नूर अफशाह बाग में मौजूद था और वो पत्थर के एक बड़े ढेर के पास खड़ा हो गया। वो आसमान की तरफ देख रहा था। उसको अचानक एक राक्षस दिखाई दिया। परी आलमारा बड़ी चालाक थी। तेजी से नीचे आकर बाग में उतर गई और उससे थोड़े फासले पर उतर गई और ठहर गई। उसके बाद उसने राजकुमार को लापरवाह करने के लिए अपनी तरफ ध्यान दिलाया ताकि छुरे वाला राक्षस इस लापरवाही से फायदा उठाकर उस पर छुरा गिरा सके। उस वक्त जबकि परी आलमारा राजकुमार को अपनी तरफ ध्यान दिलाने में कामयाब हो गई, उस वक्त एक और राक्षस राजकुमार की पीठ की तरफ से आसमान पर से उतरता हुआ दिखाई दिया। इत्तेफाक की बात है कि जैसे ही वो जमीन पर उतरता हुआ दिखाई दिया और राजकुमार नूर अफशाह ने उसको देख लिया, बस
राजकुमार समझ गया कि राक्षस अच्छा इरादा नहीं रखता। नतीजतन उसने अपनी जोरदार आवाज में कहा, ए राक्षस, तू मेरी बिना इजाजत इस जगह किस लिए आया है? राक्षस ने कहा, ओ इंसान जाति, तू बड़ा घमंडी और उद्दंड मालूम होता है। क्या वाकई राक्षसों से इस तरह बात की जाती है? राजकुमार ने कहा, मैं अगर चाहूं तो तुम्हें मार भी सकता हूं। राक्षस ने कहा, ऐसा मालूम होता है कि तेरी मौत का वक्त करीब आ गया है। राजकुमार को भी गुस्सा आ गया। नतीजतन उन दोनों ने जंग शुरू कर दी। परी ने जो राजकुमार को उस राक्षस से लड़ते देखा तो वो बहुत खुश हुई। उस वक्त आसमान पर चंद राक्षस और भी उड़ रहे थे। आलमारा ने ख्याल किया कि अगर राजकुमार मारा ही जाए तो अच्छा है। नतीजतन आसमान पर मंडराने वाले दूसरे राक्षसों को इशारा किया और उनको इसी बाग में उतरवाना चाहा। वो खुद उड़ी और तेजी से ऊंचा होकर आसमान पर उस जगह पहुंच गई जहां दूसरे राक्षस उड़ रहे थे। राजकुमारी ने अपने राक्षसों को आदेश दिया कि वो बाग में उतरकर राजकुमार को घेर लें और उसको मार दें। नतीजतन दूसरे राक्षस भी शाही बाग में धड़ाधड़ उतरने लगे, लेकिन राजकुमार बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने तलवार हाथ में ले ली और बड़ी बहादुरी के साथ उनसे लड़ने लगा। परी आलमारा आसमान पर से उनकी लड़ाई का नजारा देखने में मशगूल थी। राजकुमार ने उस जगह पर राक्षस को गिरा दिया। आसमान पर परी आलमारा कांप रही थी और वो राक्षस इस सोच में था कि किसी न किसी तरह इस छुरे को राजकुमार पर गिरा दे। उसी वक्त आसमान पर शांति हुई। आलमारा ने एक तरफ देखा। उस तरफ से एक राक्षस बड़ी तेजी के साथ उड़ा आ रहा था। जब वो करीब पहुंचा तो आलमारा ने उसको पहचान लिया। वो चिंगाड़ू था। उस वक्त वो सख्त गुस्से में था। उसने राजकुमारी से कहा, ए राजकुमारी, मुझे सख्त अफसोस है कि इस राजकुमारी के लिए आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। नतीजतन मैंने जो बात सुनी है इस तरफ आ गया हूं और आज तुमको दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। नतीजतन वो गुस्से में भरा हुआ गोता खाकर थोड़ी ऊंचाई पर रह गया। उसके बाद उस राक्षस ने एक चीख मारी। उसकी आवाज इतनी भयानक और खतरनाक थी कि बाग की जमीन हिलने लगी। राजकुमार ने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए। चिंगाड़ू थोड़ी देर तक बराबर उसी तरह चीखता रहा, यहां तक कि राजकुमार नूर अफशाह पर बेहोशी सी छाने लगी। जब परियों की राजकुमारी आलमारा ने यह देखा कि नूर अफशाह पर बेहोशी छाने लगी है, उसने आसमान पर कांपने वाले राक्षस को आदेश दिया कि वो अब उस पर छुरा गिरा दे। नतीजतन उस राक्षस ने उसी वक्त गोता मारा और राजकुमार से जरा ही ऊंचाई से उसने जादुई छुरे को उस पर गिरा दिया और वो तड़पने लगा। दूर से राजकुमारी रूही ये सब देख रही थी और वो एक तरफ छुपी खड़ी थी। अचानक बूढ़ा मंत्री भी उस जगह पहुंच गया। दोनों की नजरें राजकुमार पर लगी हुई थी। वो उनके देखते ही देखते बिल्कुल बदल गया। आलमारा ने देखा कि राजकुमार ऊंट की शक्ल में बदल गया है। वो हंसने लगी। राजकुमार का शरीर इंसान का था, मगर उसकी गर्दन और चेहरा बिल्कुल ऊंट का था। परी ने राजकुमार से चीख कर कहा, ए राजकुमार, अब तू खुद को देख और सोच, मुझे दुश्मन बनाने से तुझे कितना फायदा पहुंचा। राजकुमार ने आसमान की तरफ देखा। परी और तमाम राक्षस उसी वक्त खुशी खुशी कोहकाफ की तरफ रवाना हो गए। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा अगले वीडियो में देखिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे मौजूद है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट में बताना मत भूलिए कि आपको ये कैसा लगा। धन्यवाद।